संत मत की लाइन ये है कि उनको भेद ऊंचे से ऊंचे दर्जे का दिया गया है। जहाँ पर रूह का असली ठोठ ठिकाना है वो उसकी आदि घर है, पूर्व का जो स्थान है वो है। इसीलिए एक शब्द में है कि हंसा भाई देश पूर्व ले जाना। पूर्वला देश किसी पूर्व दिशा की ओर नहीं है। पूर्वला देश ये है कि इस जन्म से पहले ये रूह जिस जगह से आई थी वो पूर्वली जगह है। जहाँ से निकल के आई थी इस काल देश में, उस पूर्वले देश की ओर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर अलग अलग मंजिलों पे जब जाते जाएंगे, अलग धुन हमें सुनाई देती जाएंगी, अलग प्रकार से आनंद होगा, वहाँ का धनी अलग से होगा। इसलिए वो उनकी पहचान होगी और उनको देखते हुए हम अपनी असली मंजिल की ओर अग्रसर होते रहेंगे। यही संत मत है और यही आध्यात्मिकता है। वो चीज़ें तो कबीर साहब ने जो बताई वो मूल के लिए हैं, लेकिन उन मूलों को जब सुधार लोगे, उन मूल को जब बना लोगे, तो वो जो ये बात की बात बताई गई है ये बहुत आसान हो जाएंगी। ये बात अंदर की बात बताई नहीं जाती, कही नहीं जाती, ये इशारे के रूप में सिर्फ उनकी ओर इशारा किया जाता है। लेकिन संत मत की बात एकदम सत्य है। उसकी ओर जो जो तुम बढ़ते चले जाओगे अपने आप अनुभव करो। करनी जो जीव नहीं करता है, बातों से लेना चाहता है, ग्रंथों में पढ़ना चाहता है, पूजा पाठ में ढूंढना चाहता है, तीर्थ यज्ञों में जो खोजना चाहता है, नहीं मिलेगा। इस अंदर की खोज करोगे, इसकी पोथी को पढ़ोगे, इसको जब होम इसके अंदर यज्ञ हवन करोगे, आहुति डालोगे अपने कर्मों की, बुरे कर्मों की, उनमें से मंत्र पढ़े जाएंगे, उससे हमारा अंतर का वातावरण सारा शुद्ध और पवित्र होगा, बुरे कर्म सब जल जाएंगे और तब जाके हमें उसका आनंद मिलेगा। ये बाहर की चीज़ें हमें काम नहीं आती, ये शरीर के लिए बाहर की चीज़ें हैं, दिखावे के लिए हैं, लौकिक हमें मान सम्मान बड़ाई इज्जत ये दिला देती हैं कि फलाना आदमी ने ये कर लिया, उसने इतने यज्ञ कर लिए, ये 25 धूणे में तप लिया, वो इतने तीर्थ करके आ गया, उसने इतने व्रत कर लिए। मिथ्या नहीं कहता मैं कहता हूँ कि उनसे हमारे शरीर को मिलेगा थोड़ा बहुत, शरीर से जो क्रियाएं की जाती हैं, फिर मान बढ़ाई मिल जाएगी, लोग कहेंगे वो लोका भक्ति है, लोकाचार है, इज्जत सम्मान बहुत मिलेगा उसमें। लेकिन जो भक्ति संत मत बताता है वो इंसान को बताता है कि वो उसके हर प्रकार से रोग दोषों से मुक्त करके और उसको सदा के लिए उसके मंडलों में पहुंचा देता है। इसलिए जब तक नहीं करोगे तब तक आपको सब मिथ्या लगेगा, लेकिन जो जो करते जाओगे क्यों तो भेद खुलते चले जाएंगे, आपकी समझ में आता चला जाएगा कि मैंने क्या पा लिया और क्या कर लिया। जब अपने जीवन में हम उन चीज़ों को खुद पा लेते हैं और इसी जीवन में अनुभव कर लेते, संतों ने उसी को कहा कि जीवत समझो जीवत बूझो जीवत मुक्ति निवासा, मुए मुक्ति बतावे गुरुआ झूठा दे विश्वासा। वहाँ ना भेक की जरूरत है, ना कोई पाखंड रचने की जरूरत है, वहाँ तो मन की शुद्धि की जरूरत है। मन को शुद्ध करो, बाणा बदलने की जरूरत नहीं है, बाण को बदलो, आदत को बदलो। आदत बदलते नहीं है, सुल्फा गांजा भांग चरस अफीम पीते हो, उल्टे सीधे सारे कर्म करते हो, मांग मांग के खाते हैं, घर घर में जाके भिक्षा मांग के जो खाते हैं उनका मन कैसे शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। धुआं दे के अपनी बुद्धि को जो खराब कर लेते हैं, क्या खाक भक्ति करेंगे वो? शराब कबाब में जो जीवन बर्बाद करते हैं, भक्ति के लायक कब होंगे वो? किसी पाखंड की जरूरत नहीं है, शरीर को सजाने की जरूरत नहीं, हृदय को पवित्र करने की जरूरत है। और हृदय पवित्र होगा शुद्ध विचारों से, शुद्ध विचार आएंगे शुभ कर्मों से, शुभ कर्म गुरु की शरण में जाके करोगे तभी लाभ मिलेगा। नहीं तो गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है जा देखो वेद पुराण। गुरु की आज्ञा में जब बरतोगे, गुरु तुम्हें बताएगा किस चीज़ के करने से आपको कौन सा लाभ होगा और किस चीज़ के करने से आपको दुख उठाना पड़ सकता है। इसीलिए कही है कि गुरु की शरण में, गुरु की आज्ञा में रह के और अपने आप को गुरु के प्रति पूरा समर्पण भाव से जब हम पेश कर देंगे तो गुरु हमें सहज में वो दौलत बख्श देंगे। हम काम मेहनत थोड़ा करेंगे, गुरु की जो आशीर्वाद है और उनका
जो हमारे लिए दया कृपा दृष्टि होगी वो हमें निहाल कर देगी, हर प्रकार से हमारे जीवन को संवार देगी, तन से मन से और आत्मिक रूप से हमें शुद्ध और पवित्र बना के अपने धाम में पहुंचाने के लायक बना देगी। गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं होता है, ये भी सुनो। गुरु कृपा करे तो जीव का कल्याण हो। गुरु की कृपा पाने के लिए गुरु से प्यार का नाता जोड़ो, विश्वास का नाता जोड़ो, गुरु को अपने आप में प्रकट करो। गुरु के सामने जाके कहते हो कि मुझे पहचाना, गलत कहते हो। ना कहो गुरु को तुम पहचानो, गुरु तुम्हें क्यों पहचानेगा? गुरु से क्यों पूछते हो कि मुझे पहचाना या नहीं पहचाना? गुरु से तुम जाके कहो मैंने आपको पहचान लिया। पहचानते हो क्या गुरु को? गुरु को नहीं पहचानते, क्योंकि पहचान वाला काम नहीं करते। गुरु को जब पहचानोगे, जब अंदर में जाओगे, जब नाम का सुमन करोगे, ध्यान करोगे, और जब तक ये बीमारी मेड़ तेर की, ईर्ष्या की, द्वेष की, बुराई की, घरों में प्यार प्रेम नहीं है, तब तक क्या भक्ति करोगे? फिर तो ये उल्टी सीधी बात करते रहोगे। जब इन बातों को, गुरु को पहचान जाओगे, फिर अपने आप को भी जान जाओगे। अपने आप को जब जान जाओगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं रहेगी कि तुम क्या हो। कुछ भी नहीं हो, बताने के लायक ही नहीं हम क्या हैं। इसलिए अपने आप को इस लायक बनाओ कि हम उस भक्ति के पथ पर चल सके। उसके लिए है घरों में प्यार प्रेम रखना, खान पान शुद्ध रखना, अच्छी संगति करना। मूर्ख आदमी को तो शिक्षा देना भी गलत है। छोटे बच्चे थे जब कहानी सुना करते बूढ़े दादा दूदियों से, वो सुनाया करती शाम के टाइम। वो मनोरंजन था और नींद के लिए वो घूटी थी। वो नहीं सुनते तब तक नींद नहीं आती, सुनते थे तो शिक्षा भी मिलती थी। शिक्षा की थी कि बरसात का मौसम, बरसात होने लग रही, इंसान अपने घर में बैठा है, मकान बना रखा है, वर्षों की मेहनत के बाद में। इंसान भी कभी पाषाण युग में जानवर जैसा था, ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, बिजली गिरती थी डरता था, जंगल में, बरसात में, तूफान में, आंधी में घूमता रहता था। ऐसे ही कपड़े वस्त्र नहीं पहनता था, सर्दी गर्मी से मर जाता था, जंगली जानवर खा जाते थे, सुरक्षा का कोई काम नहीं था। आग की खोज हुई, अलग अलग खोज होती गई, पत्थरों के औजार बनाए, सर्दी गर्मी से बचने के लिए मकान बना लिए, अग्नि की खोज करके मांस अनाज को पका के खाने लग गया। समझ आ गई इंसान को, मेहनत करी इंसान ने, मेहनत करने वाला सब कुछ पा लेता है। आज आकाश में उड़ता है, पाताल में जाता है, पानी के समुद्र में नीचे चला जाता है, सब पर शासन करता है। क्या आकाश, क्या पाताल, क्या जल, किसके कारण? मेहनत करी इंसान ने। वो जमाना था इंसान ने मकान बनाया, अपनी मेहनत से कोई काम करके बैठता है इंसान, सोचता है पल भर के लिए बड़ी खुशी मिलती है। इन हाथों से कमा के खाते हो, तुम्हारे कमाए हुए में जब तुम किसी चीज़ को लेके पहली बार जब खाते हो और ये महसूस करते हो कि ओह ये चीज़ मेरे खेत में पैदा हुई है, ये मैं मेरी तनख्वाह से लेके आया हूँ, ये मैंने मजदूरी करके ये चीज़ प्राप्त की है, देखना जब वो चीज़ का प्रयोग करोगे आपको कितना आनंद आएगा।